हेलो बच्चों, और मैं हूँ दिनेश कुमार यादव और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम है सघन परिपथ में चालकों का एक जाल है, इसमें धाराएं का मान ज्ञात करना है, जिसमें वैद्युत धारा आई है। देखिए मेरे भाई, इस सन से 15 एम्पियर आ रही है धारा और 8 एम्पियर निकल रही है, तो अब बताइए इसमें से कितनी एम्पियर जाएगी, यानी कि इसमें से 7 एम्पियर की धारा जाएगी। अब देखिए इसमें से 7 एम्पियर की इधर से आ रही है, इधर से 3 एम्पियर की आ रही है, तो इधर करंट कितना जाएगी हमारी 10 एम्पियर की। कितनी जाएगी हमारी 10 एम्पियर की। अब देखिए मेरे भाई, इधर से 8 एम्पियर की आ रही, इधर से 5, 8 5 कितना हो गया 13 एम्पियर। 13 एम्पियर की धारा और इधर 10 एम्पियर की धारा, टोटल 13 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 23 एम्पियर की धारा। यानी कि इस करंट से हमारा धारा आई का मान जो निकलेगा हमारा ये 23 एम्पियर निकलेगी, यानी कि आई बराबर कितना हो गया हमारा 23 एम्पियर। ये मेरे बच्चों ये 2009 में आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये संधि का नाम किरचॉफ का नियम वाला नियम है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं एक एक चीज आप लोगों को और एक एक वर्ड सिखाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये संलग्न परिपथ में बिंदु बी तथा डी के बीच में विभवांतर का गणना कर रहे हैं, यानी कि बी और डी पे, सॉरी यहाँ पर लिख दिया बी और डी के बीच में विभवांतर की गणना करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब यह करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ पर आई करंट जाएगी, ये कैपेसिटर में धाराओं को प्रति देंगे। कैपेसिटर क्योंकि कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट सर्किट में ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। शुरू में ये शॉर्ट सर्किट व्यवहार करता है, जैसे फुली चार्ज हो जाता है ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड में धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि करंट हमारी इसी रास्ते से आएगी और इसी रास्ते होते हुए ये धारा का परिपथ पूरा कर लेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से अब ये 3 ओम ये 2 ओम कौन सा हो गया श्रेणी क्रम, कौन सा हो गया श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, R बराबर R1 प्लस R2, R1 बराबर 3 प्लस 2। ठीक है, ये R3 भी नोट कर लेते क्योंकि अभी श्रेणी क्रम है। R3 प्लस 1 कितना होगा टोटल प्रतिरोध 3 2 5 1 6 ओम, 6 ओम हो गया। वोल्टेज दिया है हमको पता है V बराबर 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो V बराबर I इंटू आर, आई बराबर क्या हो जाएगा V अपान आर। V का मान 12/6, 6 दूनी के 12, आई बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। क्या हो गया 2 एम्पियर, यानी कि इस परिपथ में कितनी एम्पियर जाएगी 2 एम्पियर की धारा जाएगी। कितने इसमें 2 एम्पियर की धारा जाएगी। हमें तो ये करंट में पता चलेगा कि करंट हमारे से 2 एम्पियर जाएगी, इधर रास्ते से कितना जाएगी 2 एम्पियर बाहर निकलेगी। अब हमको निकालना है B और D के बीच में। अब यहाँ का देख रहे कि B से चलते हैं, हम B से D की तरफ चलते हैं, तो यहाँ का कैपेसिटर का उत्पाद ये कौन सा क्रम है, अगर श्रेणी क्रम है तो यहाँ पर उपस्थित 4 का निकाल लेते हैं। C बराबर C1 क्रॉस C2 बटा C1 प्लस C2, C बराबर 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रो 6 3 कितना होगा 9 3 के 3 दूनी के 6, C बराबर 2 माइक्रोफैराड, ये तो माइक्रोफैराड हो गया। और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके एक समय वोल्टेज निकाल लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ से वोल्टेज निकालते हैं, ये 3 और 2 कितना हो गया, यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है V बराबर I इंटू आर। V बराबर करंट कितने के 2 और ये कितना है 5, V बराबर कितना हो गया ये 10 वोल्ट का काम यहाँ, और एक ये जो वोल्टेज होगा ये 10 वोल्ट का काम करेगा। अब देखिए यहाँ बराबर C बराबर हमको पता है Q बटा V, Q बराबर क्या होगा C इंटू V। अब देखिए मेरे भाई Q बराबर C का मान कितना है, C का मान 2 गुणा 10 के पावर माइनस 6, अब वोल्टेज का मान 10, Q बराबर 2 गुणा 10 के पावर माइनस 5 कूलम, यानी कि ये करंट जो जाएगी यहाँ से कितनी करें 2 गुणा 10 के पावर माइनस 5 कूलम का आवेश होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें Q पता है, Q पता है, C पता है, यहाँ से V कभी तो पता कर सकते हैं यहाँ पर। तो C बराबर Q बटा V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C। तो V बराबर Q का मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5, V का मान है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो, क्योंकि माइक्रोफैराड को बदलेंगे हम। 1 माइक्रोफैराड जो होता है 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 फैराड। अब देखिए यहाँ से 1 5 से 1 5 कैंसिल किया हो जाएगा, V बराबर 20/6, 20/6 ये 10 ऊपर के चले गए, 2 से कटाते हैं, 2 से 10 2 6, V बराबर 10/3 वोल्टेज, यानी कि ये यहाँ पर A और D के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 10/3 वोल्टेज।
हमको यहाँ पर वोल्टेज रहती है, यहाँ ए और डी के बीच वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट 2 जा रहे 2 3 कितना 3 6 होगा, यानी कि टोटल यहाँ बी तथा डी के बीच में, बी तथा डी के बीच विभवांतर ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 10/3 छतरी 18 प्लस 10/3 मेरा कितना हो जाएगा 28/3 वोल्टेज, यानी कि भी बी डी बराबर 28/3 वोल्ट। ये हमारे ये वोल्टेज वी और डी के बीच में प्राप्त हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। एक एक चीज मैं एक एक और बताऊंगा आप लोग का, ठीक है मेरे बच्चों। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आप लोग।